राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और अभी मैंने अपना फेसबुक पेज ऑर्गेनिक फार्मर से लाइव करने का प्रयास किया, लेकिन 2-3 बार प्रयास किया तो नहीं हो पाया। इस बार मेरी इच्छा ये थी कि पूरा मेला किसान भाइयों को लाइव करके चला के दिखाया जाए। यूट्यूब पे ट्राई किया, यूट्यूब पे भी नहीं हुआ, तो अब मुझे ये 8-8, 10-10 मिनट के वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने होंगे। मैं हूँ पूसा दिल्ली में और यहाँ पर लगा हुआ है पूसा किसान विज्ञान मेला। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। अंदर चलने तक मैं बोलूँगा कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगा करे तो इसे शेयर कर दिया करें। ये है हॉल नंबर 1, ये हॉल ए है, और इस हॉल का जो मुख्य व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह से हैं कि इस तरफ जो है इसमें पूसा की जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको प्रदर्शित किया गया है। तो सेल्फ रिलेटेड फार्मर, सोशल साइंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर इसी तरह के पूसा के अपने अपने यहाँ पे स्टॉल हैं। इधर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के स्टॉल हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट के स्टॉल्स हैं, और इसी में एक बहुत अच्छा है कि बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है, साथ ही साथ उस पर नई नई जानकारियाँ चल रही हैं, और अलग अलग जगह से किसान भाई आए हैं, अपने उत्पादों को प्रदर्शित इसमें कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा जो वीडियो क्वालिटी है लाइट अच्छी ना होने की वजह से कमज़ोर आएगी, तो उसको थोड़ा आप बियर कर लेना। ये चेतना विकास ट्रस्ट जो भारत भूषण त्यागी जी हैं उनके संस्थान की ये स्टॉल है, और उस पर सभी किसानों को जो है अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मौका दिया गया है। एक भाई जी हमारे मिले हैं। हाँ जी भाई, नमस्कार। आपको यूट्यूब पे देखता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आप कहाँ से हैं? भोपाल, एमपी। भोपाल से हैं, बहुत ही बढ़िया। तो भोपाल से, क्या शुभ नाम आपका? हेमेंद्र सिंह। तो हेमेंद्र भाई मिले हैं भाई भोपाल से, और देखते ही पहचानने लगे हैं आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चलते हैं हम। ये चेहरा आपका जाना पहचाना है, टेढ़े मेढ़े से लौकी ले रहा है, थोड़ी तोरी ले रहा है। हाँ जी किसान भाई, आपका परिचय दीजिए। ये है हमारे लालू भाई, जो वही वाले हैं ये जो कुत्तों की निर्बाध सेवा करते हैं। देसी बीज बैंक बहुत अच्छा इन्होंने चला रखा है, और यहाँ पे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये देखिए, ये इनका बैंगन है, कितना लंबा बैंगन है, ये देसी है, और ये बिल्कुल देसी है। और तरह तरह के बीज, अलग अलग तरह के, ये देखिए ये एक तरह का लौकी है, ये गोल लौकी है, फिर छोटे वाला गोल लौकी है, एक ये तुम्बी वाला लौकी है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये गुच्छा तोरी वाली तोरी हैं, देसी तोरी हैं, सभी तरह की चीज़ें। और वहाँ उधर बैठे हुआ है जो नुकह कर है कि मुझे ताऊ मत कह दिए, बिस्कुट वाले राजपाल जी। तो ये लो भाई, बाजरे के बिस्किट फिर से तैयार हैं। बाबा क्या हाल है? बोलेगा नहीं आज, ये बोलेगा नहीं, बाबा के नाम पे बोलेगा नहीं, बाबा के नाम पे बोलेगा नहीं। तो राजपाल जी क्या लेके आ रहे हो? सरसों का तेल, तिल का तेल, बाजरे के बिस्किट, गाय का घी। बहुत कैसा रेस्पॉन्स है यहाँ पे? जो ग्राहक आते हैं सब उल्टी सीधी बातें करते हैं या समझदार? अरे करे जाओ यार, उल्टी सीधी में मजा आवा है मन तो। हाँ, कैसा है मतलब फुटबॉल कैसा है, लोग कैसे हैं, किस तरह का? जैसे महंगे हैं अपने उत्पाद थोड़े से? महंगे हैं भाई। सोना तो सोने के भाव में मिलेगा, सिल्वर के भाव में थोड़ा मिलेगा। सोना बेच रहे हम, मिलावट नहीं बेच रहे। बहुत। तो ये थे अपने राजपाल जी, और इनसे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक भाई अपने ही बुलंदशहर ज़िले के शिकारपुर से, और देसी तरीके से बनाया हुआ गुड़ लेके आए हैं। गन्ना बेशक इनका केमिकल वाला होता है, वही होता है नॉर्मल वाला, लेकिन जो इनका बनाने का प्रोसेस है वो पूरा 100% ऑर्गेनिक है। तो भाई जी आपका परिचय देंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप ये बनाते हैं। सर मेरा नाम अरविंद कुमार है। जी अरविंद जी। ये जैसे आज से 20 या 30 साल पहले प्राकृतिक रूप से साफ करके गन्ने से गुड़ बनाया जाता था, उसी तरह से बनाया गया है। ओके। तो हमारे पास 3 वैरायटी हैं, एक दादी स्पेशल, एक तिल गुड़ वाइट और एक नॉर्मल गुड़। ठीक है जी। हमने इसे बर्फ़ी की शेप में और राउंड शेप में 2 तरीके की शेप दी हुई है। ओके। जैसे कि आप यहाँ पे लगे हैं देख सकते हैं। जी। हमने यहाँ पे शक्कर भी रखी है। शक्कर भी आप लेके आए, ठीक है। तो जैसे लोग कोल्हू पे, क्योंकि मैं भी गुड़ बनाता ही हूँ, तो हमारी आपकी पुरानी बात हो भी रही है, कल से हम साथ में हैं आज, क्योंकि दर्शकों के लिए ये कंटेंट शूट में कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो नॉर्मली जो कोल्हू में केमिकल यूज हो
रहे हैं जी। जैसे ग्लाइफोसेट है, पपड़ी है या फास्फोरिक एसिड है, हाँ। तो इनके क्या आप जो वो है नुकसान है वो अपने ग्राहकों को बताते हैं, क्या समझाते हैं? गन्ने से गुड़ बनाते हैं, उसमें वो मैली निकाल देते हैं, हाँ। जिससे कि ये शुगर फ्री हो जाता है। हाँ। लेकिन लोग बाग इसमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जब आप अपने खाने में आप चाय के लिए या दूध के लिए लेते हैं तो चाय और दूध फट जाता है। जी। हमने उस केमिकल को हटा दिया है, जिससे कि जैसे आज से 50 साल पहले 60 साल पहले लोग बाग गुड़ खाते थे या चाय पीते थे, वो गुड़ की पीते थे। अच्छा, तो आपने जो है जैसे एक शुरुआत कर दी जी कि भाई जो कोल्लू पे जो केमिकल डलते हैं जी उसको तो आपने हटा दिया जी। तो जो खेत में जो केमिकल डलते हैं उनको भी हटाने का कुछ विचार है आप? नहीं, हमारा इस बार से हो चुका है, इस साल से हमने कर दिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपने शुरू बिल्कुल। कर दी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप कहाँ से हैं, थोड़ा परिचय पूरा दोबारा से दे दीजिए। सर, ये हमारा बुलंदशहर के पास में, शिकारपुर के पास में एक गाँव है हिरनौट, बहुत बढ़िया, वहाँ पर हमारा ये प्लांट है और वहीं से हो रहा है। धन्यवाद भाई जी। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। ये अपना एग्री बाबा, ये देखो भाई, नाम देखो क्या शानदार रखा है इन्होंने भाइयों ने, एग्री बाबा। नमस्कार भाई, मैं हूं आपका किसान साथी नितिन काजला, आप लोग बहुत अच्छे से मुझे जानते हो। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं अपने चैनल ऑर्गेनिक फार्मर के लिए और त्यागी जी भी मुझे काफ़ी प्रेम करते हैं, मेल मुलाकात होती रहती है। तो इस पूरे वेंचर के बारे में अंकित भाई आप मुझे बताएं। बेसिकली ये एग्री बाबा हमने एक ब्रांड बनाई है, जिसमें हमारे काफ़ी सारी हमारी खुद की FPO है, जिसमें 1000 के करीब हमारे पास किसान जुड़े हुए हैं। जी। तो डिफरेंट स्टेट से हम सारे स्टेट जहाँ जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो सारा उनसे रो में खरीदते हैं, प्रोसेसिंग करके आप सबके सामने लाते प्रोसेसिंग हैं। अपना बेटा में ही जी, होती है। प्रोसेसिंग सारा अपना कंप्लीट हम एक जगह करते हैं। अगर हम बात करें कैटेगरीज की, तो किन किन कैटेगरीज के अपने प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दाल है? सर, ऑल द स्पाइसेस, दालें, मसाले, चावल, आटा, मस्टर्ड ऑयल, हनी, अचार, चटनियाँ, काफ़ी सारी आपका वेबसाइट चीज़ें। बता दीजिए अगर कोई किसान सर, हमारा वेबसाइट है www.agribaba.store। www.agribaba.store। agribaba.store। agribaba.store। जी। थैंक यू भाई जी, अच्छी जानकारी आपने दी। चलो तो एग्री बाबा के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे फिर संजीवनी माटी FPO है, कई सारे FPOs भी यहाँ पे आए हुए हैं। और इस तरफ अगर हम देखें तो पूसा कृषि के जो इनोवेटर्स हैं, जिन लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टअप्स किए हैं और इनोवेशन किए हुए हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे को मशीन दिखाई दी है, भाई जी ने ये मशीन बनवाई है। इसमें जैसे कंधे पे ढोते हैं तो उससे बचने के लिए हाथ से पहिए से चलता है, 4 नोजल इसके चलते हैं। तो भाई से कुछ जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। भाई 30 सेकंड में अपनी इस मशीन के बारे में बताएं, आपका परिचय दें। सर, मेरा नाम ऋषिकेश गावंडे है। हाँ। मेरा पंप का नाम है नियो स्प्रे पंप। हाँ। ये बैटरी ऑपरेटेड पंप है। ओके। इसको आप हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, 5 फीट तक जो भी है। नोजल भी एडजस्ट हो जाते हैं आराम से। 2.5 घंटे में मेरी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है पंप की। 4 घंटे तक उसकी कैपेसिटी है बैकअप। तो आगे बढ़ते हैं मेले में। सभी ये वो काउंटर्स हैं जिन लोगों ने पूसा इंक्यूबेशन प्रोग्राम का पिछले साल वीडियो देखा था ना आपने, तो उसके माध्यम से जो लोगों ने अपने अपने नए नए स्टार्टअप्स शुरू किए हैं, खेती बाड़ी, अपनी खेती, पशुपालन, मोबाइल ऐप, ये सारी चीज़ें, कृषि मंशी, इस तरह की जो हैं सभी वीडियो ये लोगों ने, वो एक तो ना बहुत सारे साथी मिल जाते हैं, बीच में टोकते रहते हैं, पहचान लेते हैं तो डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा, कोई नहीं बस साथियों। तो अब इसके बाद फिर KVKs के काउंटर हैं यहाँ पे, KVK शिकोपुर, इज्जत नगर, लुधियाना और ये सब चीज़ें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो बियर कर लेना आप लोग। इधर फिर इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र इफ़को का आ गया, नेशनल फर्टिलाइज़र आ गया, एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्स वालों का आ गया, हरियाणा गौ सेवा आयोग का भी है। तो अच्छा है बहुत, मतलब कुल मिला के फार्मर सेंट्रिक है ये देखिए, जैसे अरुणोदय श्री महिला आजीविका विकास समिति FPO है। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम नितिन काजला है, मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है ऑर्गेनिक फार्मर। तो मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग कुछ अपने संस्थान के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हम लोग SHG ये आप लगा सकते हैं या हाथ में भी ले सकते हैं। जी बताएं, आपका परिचय दें और आपका संस्थान का परिचय। मैं भावना दत्ता हूँ फ्रॉम SHG बदरपुर। ओके। और हम लोगों का 100 महिलाओं का ग्रुप है। 10 SHG के अंदर 10-10 महिलाएं काम करती हैं। ये सारा काम हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट्स का है। जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी हैंडमेड होती हैं विद क्लोथ्स। अगर हम क्लोथ्स की बात करें तो सारे क्लोथ्स भी हमारे हैंडमेड है। ब्लाउज,
टॉप्स, कुछ भी अगर आप लें तो सब कुछ हैंडमेड मिलेगा। अचार, पापड़, बड़ी, सब कुछ हैंडमेड है। अच्छा, ये मुझे पेंटिंग्स आपकी बहुत सुंदर लग रही है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। जी, ये मधुबनी पेंटिंग है, ये बिहार से बिलोंग करता है और हर पेंटिंग का अपना एक स्टोरी है कि हम इसके पीछे एक स्टोरी है। जैसे अगर आप इसकी बात करें तो हमें इसको हम मैथिली में माछ कहते हैं। माछ का मतलब फिश। तो फिश क्या होता है? गुड लक होता है। अगर आप कहीं, ऐसा माना जाता है बिहार में, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और अगर फिश को देख के जाएंगे तो आपका जो काम है वो शुभ होगा। ये और इसकी स्टार्टिंग जो है ये हमारी राम कथा से स्टार्ट हुआ है। राम और सीता का विवाह हुआ था तो सजाने के लिए मधुबनी पेंटिंग का ही यूज़ किया गया था। तो आपसे कोई कंज्यूमर अगर इस वीडियो को देख रहा है, वो कैसे जुड़ के और कुछ ऑनलाइन वगैरह आपसे कैसे मंगा सकता है? कोई वेबसाइट है? सर, अभी हमने जस्ट शुरू किया है। हाँ। तो वेबसाइट हम बनाएंगे, इसी नाम से होगा, अरुणोदय शहरी महिला आजीविका विकास समिति के नाम से होगा, जिसमें सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे लो कॉस्ट में और हाई कॉस्ट। जितना जैसे लोगों को चाहिए वैसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमारा ये हमारा कार्ड है, जिसको भी आना हो, कांटेक्ट करना हो, आप कर सकते हैं। आप फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइम आपका फ़ोन हम उठाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भाई ये थे अरुणोदय शहरी विकास महिला समिति, बहुत ही बढ़िया इनका मुझे लगा। और आगे अगर हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जागृति इंटरनेशनल, FBO, केंद्रपुर, यूनिफाई इंसेक्ट टेक्नोलॉजी और VS टेलीमेटिक। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे रोकते हैं और अगला पार्ट दोबारा से शूट करना मैं शुरू करता हूँ। तो वह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, कोई सवाल जब आपके हैं तो ज़रूर कमेंट में करिए आप। मैं अगली वीडियो तुरंत शुरू करता हूँ और अगले दिन इसको डाल दूँगा। थैंक यू।